दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आज मेरा जो भी एसटीबीटी का कॉल था वो एसटीबीटी का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैंने जो निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी ट्रेड लिया है उसी ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट काल कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने एसटीबीटी कॉल के ऊपर ज़्यादातर फोकस करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो एसटीबीटी कॉल है वो कॉल 80 to 90% टाइम हमको सक्सेस दे रहा है और जो रिस्क आ रहा है वो रिस्क बहुत कम रिस्क आ रहा है। इसलिए देखिए दोस्तों, मैंने कंटिन्यूसली जुलाई मंथ से जो भी मैंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड का रिजल्ट यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों हर दिन मैंने जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड का रिजल्ट मैंने आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करके शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, कल मैंने जो ट्रेड लिया था देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है 1185 के आसपास प्रॉफिट आया है। चलिए, एक्चुअल प्रॉफिट है या मैंने यहाँ पे कुछ एडिट करके आपको शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में डायरेक्ट स्क्रीन को रिफ्रेश करके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रेड दिखेगा। देखिए एक नॉर्मल ट्रेड 10,350 का पुट पे है और जो सेकंड का नॉर्मल ट्रेड है 11,150 का कॉल को मैंने राइट किया था। तो ये दोनों को मैंने राइट किया था। देखिए 10,350 का पुट पे 1222.50 के आसपास प्रॉफिट आया और देखिए ये जो 11,150 का कॉल था इस पे 37.50 रुपीज़ के आसपास लॉस आया है। अगर आप ये दोनों को मिलाओगे तो देखिए नेट नेट हमको 1185 के आसपास प्रॉफिट आया, जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है 1185 के आसपास प्रॉफिट आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि मैंने जो निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी लिया था उसका रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए निफ्टी का जो हेजिंग स्ट्रैटेजी था, निफ्टी का हेजिंग स्ट्रैटेजी पे आज 4 ट्रेड रहा था। तो देखिए निफ्टी फ्यूचर पे मुझे लॉस आया था 21,251.25 रुपीज़ पे। और मैंने जो तीनों फ्यूचर का ट्रेड लिया था, देखिए तीनों फ्यूचर का ट्रेड पे एक ट्रेड पे 7,818.75 का प्रॉफिट था, सेकेंड पे 3,615 का प्रॉफिट था और थर्ड पे 8,955 का प्रॉफिट था। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज का जो एसटीबीटी का कॉल था और जो निफ्टी का हेजिंग स्ट्रैटेजी का जो कॉल था, ये दोनों कॉल का रिजल्ट एक बार आप लोगों को ऐड करके शेयर कर देता हूँ। तो देखिए 1,222.5 प्लस 7,818.75 प्लस 3,615 प्लस 8,955, तो देखिए नेट नेट 21,611.25 का हमको प्रॉफिट आया है। और देखिए इस पे कितना लॉस गया आज, 21,251.25 प्लस 37.5, तो देखिए 21,288.75 का आज लॉस गया क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे मिस किया था, इसलिए मुझे थोड़ा लॉस आ गया। तो देखिए अगर आप नेट नेट देखोगे 21,611.25 माइनस 21,288.75, तो देखिए नेट नेट 322.50 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया है। दोस्तों ये प्रॉफिट जनरली 1,500 या 2,000 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा काम था डे टाइम पे, इसीलिए मैंने ये प्रॉफिट मिस कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने इसी लेवल के आसपास कुछ एडिट किया है। चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड आपको दिखेगा। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड आपको दिख रहा है। और दोस्तों कल के लिए देखिए मैंने ये एसटीबीटी कॉल लिया है और मैंने मेरी ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप पे शेयर कर लिया है। तो कल का एसटीबीटी कॉल का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी के ऊपर किस टाइप का मूवमेंट आ सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, निफ्टी का मूवमेंट के हिसाब से इसी लेवल के आसपास निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल बन चुका है। और देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है 10,802.70 लेवल के आसपास, जो कि 10,800 लेवल से ऊपर तो आया है, लेकिन देखिए दोस्तों जब तक ये लेवल मार्केट ब्रेक करके डिसेसिवली ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा बोल के। तो देखिए मार्केट के लिए अगर आप देखोगे ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल देखने के लिए मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस का लेवल बेसिकली 10,800 लेवल के आसपास आ रहा है।
तो चलिए एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन करके जान लेते हैं कि निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या हमको वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए अगर अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और निफ्टी अगर कल बेसिकली 10,900 लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, उसके बाद निफ्टी के ऊपर एक अच्छा बाइंग का ट्रेंड आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए ये लेवल को मार्केट धीरे धीरे क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए जो वॉल्यूम है, देखिए ये वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये चिंता की विषय है, क्योंकि देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से एक सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से देखिए जो क्लोजिंग आया है 10,814.25 लेवल 35 लेवल के आसपास। तो अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है और 10,900 लेवल को क्रॉस कर लेता है, और दोस्तों हाई वॉल्यूम के साथ अगर 10,900 लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार निफ्टी फ्यूचर का ऑप्शन चेन एनालिसिस करके जान लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से किसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। देखिए दोस्तों 10,800 लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो 10,800 लेवल मार्केट का एट द मनी के हिसाब से आ रहा है। 10,800 लेवल का अगर राइट साइड को आप देखोगे, मतलब ये पुट का डाटा को देखोगे, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इसी साइड पे हमको सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और 10,800 का लेफ्ट साइड को अगर आप देखोगे, ये कॉल का डाटा के हिसाब से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो वैल्यू ऐड हुआ है, ये वैल्यू के हिसाब से हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए 10,800 लेवल से अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल देखोगे, 10,700 लेवल के आसपास आ रहा है, क्योंकि 10,700 लेवल पे 7,42,950 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बेसिकली 11,000 लेवल के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि 11,000 लेवल के आसपास 7,11,150 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो देखिए 11,000 लेवल और 10,700 लेवल, ये दोनों लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल जैसा बिहेव करने वाले हैं।